Good morning, everyone. Let's do the prayers and then we will start our reading from Ramcharitmanas. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Om Bhur Swaha Tatsavitrvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Asto Ma Sadgamya Tamso Ma Jyotirgamya Mrityurma Amritam Gamya Om Sahnavavatu Sahnavbhunaktu Sahviryam Karvavahe Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahe Om Shanti 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 Om. Ayodhya Kand of Ramcharitmanas and Doha number 173. That's where we left off last week. हे तात, कहो उनकी बढ़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न श्री के पवित्र पुत्र हैं. So Rishi Vashisht is saying that to Bharatji. Harshji, no bhajan by Veena ji? I'm sorry. Okay. We can do it after this then. Thank you. Sure. Okay. So Veena, sorry about that. So after this, we'll do your bhajan. Not to worry. Okay. सब प्रकार भूपति बड़ भागे बाद विषाद करी तहि लागी यह सुन समुझ सोच परिहर हो सिर धरी राज रजायस कर हो. राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है. ये सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तद अनुसार करो. राय राजपद तुम कहूं दीना पिता वचन फुर चाहे कीना तजे राम जहि बच नहीं लागे तन परिहेरहु राम बरहारे. राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए. जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी. नृप है बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा करहु तात पितु वचन प्रवाना करहु शीस धरि भूप रजाई है तुम कह सब भांति भलाई. राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे. इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है. परशुराम पितु आज्ञा राखे मारी मात लोक सब साखी तन्हे जजाति ही जो बन देयो पितु अज्ञा अग अज सन भयो. परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला. सब लोग इस बात के साक्षी हैं. राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी. पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ. अनुचित उचित विचार तजे जे पाले पितु बैन ते भाजन सुख सुजस के बसे अमर पतियन. जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में स्वर्ग में निवास करते हैं. अवसन रेस वचन फुर करहु पालहु प्रजा शोक परिहरहु सुरपुर नृपु पाई परितोषु तुम कहूं सुकृत सुजस नहीं दोषु. राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो. ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष
नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु देई सो पावई टीका। करहु राज परिहरहु गलाने, मानहु मोर बचन हित जाने। ये वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, गलानी का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुने सुखूलह राम बदेहि, अनुचित कहब न पंडित कहि। कौशल्यादि सकल महतारे, तेहु प्रजा सुख होए सुखारे। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जाने, सो सब विधि तुम सन भल माने। सौंपे हूँ राज राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। की जही गुर आयस अवस, कहें सचिव कर जोर। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोर। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरि धीरज कही, पूत पथ्य गुर आयस एहि। सो आद्र ही करहि हित माने, तजी विषाद काल गत जाने। कौशल्या जी भी धीरे धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपति नर नाहु, तुम एहि भांत तात कद राहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हें सुत सब कहें अब लंबा। श्री श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लखि विधि बाम काल कठिनाई, धीरज धरु मात बल जाए। सिर धरि गुर आयस अनुसर हो, प्रजा पाल परिजन दुख हर हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुर के वचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत ही हित जन चंदन। सुन बहोर मात मृदुबाने, सील स्नेह सरल रस साने। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानि सरल रस मात बाने, सुने भरत व्याकुल भय। लोचन सर रुहु सरतवत सिंचत, बिरहे उर अंकुत नय। सो दशा देखत समिते ही बिसरी, सभी सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, सीव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गई।
तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। धीर धुरंधर धीर धरी, भरत कमल कर जोर, देत उचित उत्तर सभी, बचन अमिह जनु बोर। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरे धरकर कमल के समान हाथों को छोड़ जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेश दीन गुर नेका, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का, मात उचित धरि आयस दीना, अवस शीस धरि चाहूं कीना। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। प्रजा मंत्री आदि सभी को वही सम्मत है। माता ने भी उचित समझ कर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुर पितु मात स्वामी हित बाने, सुनि मन मुदित करी भली जाने, उचित की अनुचित किए विचारु, धर्म जाई सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृद की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई, यद्यपि ये समुझत हूँ नीके, तदपि होत परितोष न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोर सुन ले हो, मोहि अनुहरत सिखावन देहु, उतरो देहु क्षमव अपराधु, दुखित दोष गुण गनि न साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूं, ये अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पितु सुर पर सिय राम बन, करन कहू मोहि राज, एहि ते जानहु मोर हित, कै आपन बड़ काज। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीता राम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन मात कुटलाए, मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाज राज कहि लेखे, लखन राम सिय बिन पद देखे, बाद बसन बिन भूषण भारू, बाद बिरत बिनु ब्रह्म विचारू। ये शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरुज शरीर बाद बहु भोगा, बिन हरि भगत जाए जप जोगा, जाए जीव बिन देह सुहाई, बाद मोर सब बिन रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ हैं। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊं राम पहि आयस देहु, एक ही आंक मोर हित एहु, मोहि नृप करि भल आपन चेहु,
सो स्नेह जड़ता बस कहो। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंक निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, ये भी आप स्नेह की जड़ता मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। कह कई सुए कुटिल मति, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के काराज। के कई के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। कहूँ सांच सब सुनिपति आहो, चाही धर्मशील नर नाहु। मोहि राजु हठ देहि जबहि, रसा रसातल जाहे तबहि। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हठ करके जो ही राज्य देंगे, त्यों ही पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। मोहि सम्मान को पाप निवासु, जेहि लगी सिए राम बनवासु। राय राम कहूँ कानन दीना, बिछरत गमन अमरपुर कीना। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सचु सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनहु सचेतु। बिन रघुबीर बिलो की अबासु, रहे प्राण से ही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूके, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहो हृदय कठिनाई, निधर कुलस जेहि लही बढ़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बढ़ाई पाई है। कारण ते कारज कठिन, होई दोष नहीं मोर। कुलिस अस्थिते उपलते, लोह कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कह कई भव तन अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय बिरहे प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा। लखन राम सिय कहूँ बिन दीना, पठई अमरपुर पति हित कीना। लीन विधव पन अपजस आपू, दीने हूँ प्रजु शोक संतापू। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दीन सुख सुजस सुराजु, कीन कई सब कर काजु। एहि ते मोर काह अब नीका, तेहि पर देन कहूँ तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया, कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राय तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी जठर जन्म जग माही, ये मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोर बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कत करहु सहाई। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर ये मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है।
मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं? ग्रह गृहीत पुनि भात बस, तेहि पुनि बिछि मार, तेहि पिआही बारुनि, कहू काह उपचार। जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए, तो कहिए ये कैसा इलाज है? कैकेयी सुवन जोग जग जोई, चतुर बिरंच दीन मोहि सोई, दशरथ तने राम लघु भाई, दीन मोहि विधि बाध बढ़ाई। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर्विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बढ़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। तुम सब कहूँ कड़ावन टीका, राय रजायस सब कहने का, उतर देहु कही विधि कही केही, कहू सुखे न जथा रुचि जेही। अब सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं? जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहिए। मोहि कुमात समेत बिहाई, कहू कही के कीन भलाई, मोह बिन कोस चराचर माही, जही सिए राम प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता के कई समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा कि ये काम अच्छा किया गया? जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे ना हो? परम हानि सब कह बड़ लाहू, अदिन मोर नहीं दूषण काहू, संशयशील प्रेम बस ऐहू, सुबहु उचित सब जो कुछ कहू। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश हैं। राम मात सुठि सरल चित, मोह पर प्रेम विशेष, कही सुभाए स्नेह बस, मोर दीनता देख। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवशी ऐसा कह रही हैं। गुर विवेक सागर जग जाना, जिन्हें विश्व कर बदर समाना, मोह कह तिलक साज सज सो, भय विधि विमुख विमुख सबको। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राय तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरि राम सिए जग माही, को ना कही मोर मत नाही, सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतहु कीच तहाँ जय हैं पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई ये नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहां पानी होता है वहां अंत में कीचड़ होता ही है। डरु न मोहि जग कहि की पोचु, पर लो कहु कर नाहिन सोचु, एक उर बस दुसह दवारी, मोहि लगी भैसी राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और ना मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुसह दावा नल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तजी राम चरण मन लावा, मोर जन्म रघुबर बन लागे, झूठ काह पछिताऊं अभागे। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया,
जिन्होंने सब कुछ त्याज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए हुआ था। मैं अभागा, झूठ-मूठ क्या पछताता हूँ। आपन दारुन दीनता, कहूँ सभे सिर नाई। देखें बिन रघुनाथ पद, जिए कै जरन न जाए। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन ना जाएगी। आन उपाव मोहि नहीं सूझा, को जिए कै रघुबर बिन बूझा। एक ही आंख इहि मन माही, प्रात काल चलहूँ प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंक निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि सरन सन्मुख मोहि देहि देखी, क्षमी सब करहि कृपा विशेषी। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण ये सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सन्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। सील सकुच सुठि सरल स्वभाहु, कृपा स्नेह सदन रघुराहु। अरिहुक अनभल कीन न रामा, मैं शिष सेवक जद्यपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूं, पर हूं तो उनका बच्चा और गुलाम ही। तुम पे पांच मोर भल माने, आयस आशीष देहु सुबाने। जेहि सुनि बिने मोहि जनु जाने, आवहि बहुरि राम रजधाने। आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवे। यद्यपि जन्म कुमात तें, मैं सठ सदा सदोष। आपन जाने न त्यागहि, मोहि रघुबीर बरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोषयुक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत वचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुरपुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी। भरते ही कहीं सराहि सराही, राम प्रेम मूरत तनु आही। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत अस काहे न कहु, प्राण समान राम प्रिय ऐहु। जो पांवर अपि जड़ताई, तुम्हें सुगाई मात कुटिलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों ना कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा। सो सठ कोटिक पुरुष समेता, बसे कलप सत नरक निकेता। अहि अग अवगुण नहीं मनि गही, हरि गरल दुख दारिद देही। वे दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मनि नहीं ग्रहण करती।
बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। अवस चलहि बन राम जय, भरत मंत्र भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सभी, तुम अवलंबन दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए, जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। भा सब के मन मोद न थोरा, जनु घन धुनि सुनी चातक मोरा, चलत प्रात लख निर्नहुनि के, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि बंदी भरतहि सिर नाई, चले सकल पर घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, सील स्नेह सराहत जाहि। मुनि व शिष्य की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाती हैं। कहीं परस पर भाबड़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू। जेहि राखें रहु घर अखवारी, सो जाने जन गर्दनि बारी। आप में आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। को कह रहन कही नहीं काहूँ, को ना चहि जग जीवन लाहूँ। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरऊ सो संपत सदन सुख, सुहृद मात पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए, जो श्री राम जी के चरणों के सन्मुख होने में हंसते हुए सहायता ना करे। घर घर साजेहि बाहन नाना, हर्ष हृदय पर भात प्याना। भरत जाय घर कीन विचारु, नगर बाज गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आहे। जो बिनु जतन चलो तजिताहे, तो परिणाम न मोरी भलाई। पाप सिरो मन साई दुहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है, यदि उसकी रक्षा की अवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का ध्रुव सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। अस विचार सुच सेवक बोले, जे सपने हो निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं टिके थे। कही सब मर्म धर्म भल भाषा, जो जेहि लायक सो तेहि राखा। कर सब जतन राख रखवारे, राम मात पेहि भरत सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कुशल्या जी के पास गए। आरत जननी जान सब, भरत स्नेह सुजान। कहे बलावन पाल की,
सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चकी जिमीपुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी, जागत सब निस भयो बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया, तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कह्यो लेहु सब तिलक समाजु, बन्हे देव मुनि राम ही राजु। बेग चलहु सुनि सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग संवारे। और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। ये सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुधंती अरु अगन समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। विपर वृंद चढ़ी बाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी, अरुधंती और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह, जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कह कीन प्याना। शिबिका सुभग न जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। सौंपी नगर सुचि सेवकन, सादर सकल चलाए। सुमर राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री रामचंद्र जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जन करी करन चले तकी बारी। बनसिय राम समुझ मन माही, सानुज भरत पयो देहि जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए, दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर जा रहे हों। श्री सीताराम जी वन में हैं, मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देख स्नेह लोग अनुरागे, उतर चले है गए रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मात मृदु बाने बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मगन हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कुशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, तात चढ़ूं रथ बलि महतारी, होई प्रिय परिवार दुखारी। तुम रहे चलत चल ही सब लोगु, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगु। हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के योग्य नहीं है। सिर धरी बचन चरण सिर नाए, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करि बासु, दूसर गोमति तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पए आहार फल असन एक, निसि भोजन एक लोग।
करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते हैं, कोई फलाहार करते, और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। We're going to stop it here today, and after this Shanti part, I will request Veena ji to sing the bhajan also. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaye Purnameva Vishishyate. Om Shanti 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 Om. कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए जाके, राम नाम धन कोई। पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। खर्च न टूटे वाकु, चोर न लूटे। खर्च न कूटे वाकु, खर्च न कूटे वाकु, चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी गवायो। पायो जी मैंने, जग में सभी गवायो। पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। सत की नाव के वटिया सतगुरु, सत की नाव के वटिया सतगुरु, भव सागर तर जायो। पायो जी मैंने, भव सागर तर जायो। पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हर्ष हर्ष
जस गायो पायो जी मैंने, हर्ष हर्ष जस गायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। राम नाम के मोती तू सांसों की माला बना ले, मन में राम बसा ले। बोले राम राजा राम, बोले राम, बोले राम राजा राम, बोले राम। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। बोले राम राजा राम, बोले राम, बोले राम राजा राम, बोले राम, बोले राम राजा राम, बोले राम। राम पतित पावन करुणामय, और सदा सुख दाता। राम पतित पावन करुणामय, और सदा सुख दाता। सरस सुभावन अति मन भावन, राम से प्रीत लगा ले, मन में राम बसा ले। बोले राम राजा राम, बोले राम, बोले राम राजा राम, बोले राम, बोले राम राजा राम, बोले राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता